हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके साथ ही आप लोग को म्यूचुअल फंड के कई सारे यहाँ पे निवेश करने के तरीके के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसके साथ ही आप लोग को बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे आप लोग सोचते हो रिस्क है या फिर रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर स्टॉक मार्केट बेस्ट है। तो इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो फुल देखिएगा, आप लोग को सारा डिटेल यहाँ पे समझ आने वाला। उसके साथ ही आप लोग यहाँ पे देखते आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डिटेल्स है। आप लोग यदि इसे पढ़ना चाहें तो रफ में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी बिना पढ़े भी मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो फुल देखिएगा, यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ठीक है। निवेशकों का पैसे के बारे में आप लोग यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में आप लोग को डिटेल देता हूँ। यहाँ पे ये कितने टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड, आप लोग को बता देना चाहता हूँ क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद आप लोग को इसका टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मीन्स आप लोग सबसे पहले समझिए, एक होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मीन्स क्या हुआ, जैसे आपने मान लीजिए टाटा का कोई कंपनी और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे टाटा का कोई कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप किसी कंपनी में निवेश करेंगे तो वहां पे होगा कि आप लोग का एक लिमिट होगा। जैसे आप लोग मिनिमम 10,000, किसी में होगा कि 5,000, तो होगा 10,000 भी आप लोग को किसी एक कंपनी में देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिक्स है कि आप लोग को इतना पैसा जब तक आपके पास नहीं होगा आप इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा। वहीं म्यूचुअल फंड में आप लोग को क्या मिल जाता है, एक तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग को रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप 0% रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन इसके मुकाबले काफी कम रिस्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपका जितने भी फंड आप लोग दिए होंगे, जैसे मान लीजिए। और इसमें एक चीज और बेनिफिट बता देना चाहता हूँ, आप लोग का जो स्टॉक मार्केट है इसमें क्या मिनिमम आप लोग को 10,000 का एक तरह से मैं लिमिट बताऊं, ये नहीं कि 10,000 ही करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो कि 2,000 3,000 में भी स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे उससे भी कम में होते हैं, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में क्या है, आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जैसे यहाँ पे है कि आप लोग काफी कम अमाउंट, जैसे 10 रुपीज 5 रुपीज, और यहाँ पे इससे भी कम अमाउंट में यहाँ पे म्यूचुअल फंड में होता है कि इन्वेस्ट करने का आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पे जैसे किसी कंपनी में होता है म्यूचुअल फंड में 50 प्लस कंपनी रहते हैं, किसी में होता है कि 20 प्लस कंपनी रहते हैं, या फिर इससे भी अधिक कंपनीज होते हैं। और ये सारे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं। आपने मान लीजिए एक स्टॉक मार्केट में लगा सिर्फ टाटा कंपनी में, अगर टाटा कंपनी लॉस होता है तो आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो डायरेक्टली लॉस होगा। उसके साथ आप यदि म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है, टाटा कंपनी भी रहेगा, इसके साथ ही अदर जैसे रिलायंस और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है इंडिया का, या फिर अगर आप डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में लगाते हैं तो वहां का जितने भी कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मान लीजिए आपका एक कंपनी लॉस में भी गया, मान लीजिए 10% लॉस हुआ, ठीक है, तो वहीं दूसरा कंपनी आपका 2% प्रॉफिट दे दिया, कोई कंपनी है जो कि 4% प्रॉफिट दे दिया, कोई कंपनी है कि इससे भी अधिक लॉस हो गया, जैसे 15% लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का इसमें म्यूचुअल फंड में मल्टीपल कंपनीज रहता है, तो यहाँ पे लॉस होने का काफी चांसेस होता है, मतलब ये लॉस नहीं होने का, प्रॉफिट होने का काफी चांसेस होता है। वहीं स्टॉक मार्केट में आप लोग का डायरेक्टली लॉस होगा, अगर कोई एक कंपनी डाउन होता है, तो वहीं म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका कम लॉस होगा। जैसे यहाँ पे अगर एक कंपनी लॉस भी हुआ तो दूसरा कंपनी आपको प्रॉफिट दे देगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में एक चीज और बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों, कि आपका एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर क्या होता है, जैसे आप लोग डायरेक्टली इंडिविजुअल यूज करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चूंकि हम लोगों के पास नॉलेज, अगर मान लीजिए कोई बेसिक स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होगा कि हम किस में इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कौन सा कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। वहीं आप लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, जिसको कि सारा नॉलेज होता है किस बात से इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने म्यूचुअल फंड भी देखा जिसमें कि एक से अधिक मैनेजर होते हैं, किसी में 2 मैनेजर, किसी में 3 मैनेजर। तो वहां पे क्या होता है, आपको और भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। बेनिफिट मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग को मल्टीपल मैनेजर्स रहेंगे, उन सभी के पास एक्सपीरियंस होगा, कौन सा कंपनी रखना है, कौन सा कंपनी रिमूव करना है। इससे कोई कंपनी ज्यादा लॉस दे रहा है तो उसे म्यूचुअल फंड से रिमूव भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग का यहाँ पे काफी बेनिफिट एक तरह से हो जाता है, आप लोग का यहाँ पे लॉस होने का काफी चांसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन ये म्यूचुअल फंड का। और आप लोग को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, यदि आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग यदि शेयर मार्केट वगैरह में अच्छे से नहीं जानते, तो यदि आप लोग एक बिगिनर है तो आप लोग को इसमें हमेशा रिकमेंड, जिस बार से मैंने बताया आप लोग को, म्यूचुअल फंड काफी बेस्ट हो सकता है। बेस्ट क्यों होगा वो मैं अगेन आप लोग को इसे बताने चाहता हूं। म्यूचुअल फंड में क्या क्या आपका फंड मैनेजर है, तो वहां पे आप लोग का रिस्क काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट होगा वो करेगा, उस पर रिस्क रहेगा, वो मल्टीपल कंपनी उसमें अप्रोच करेगा, मल्टीपल कंपनी को रिमूव करेगा, जो कंपनी लॉस दे रही है उसे हटाएगा, जो कंपनी प्रॉफिट में होगा उसे म्यूचुअल फंड में ऐड करेगा, जिसके कारण आप लोग का प्रॉफिट होने का काफी चांसेस है। उसके साथ ही म्यूचुअल फंड का एक और बेनिफिट बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया किसी एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो आप लोग जैसे एक स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वहां पे क्या है, किसी एक कंपनी में आप लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, टाटा कंपनी है, तो जैसे ये मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल दिया हूं, जैसे टाटा कंपनी में लगा तो ये 5,000 पूरा आपका एक कंपनी में चला गया। वहीं आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो यहाँ पे 50 प्लस कंपनी से जितना भी म्यूचुअल फंड में कंपनी रहेगा, ये आपका 5,000 का, जैसे 50 अगर कंपनी है तो ये 5,000 डिवाइड हो जाएगा 50 कंपनीज में, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 8%, इस प्रकार से मल्टीपल कंपनीज में ये जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी है जो कि आपका लॉस हो गया, ठीक है, बट दूसरा कंपनी आपको प्रॉफिट दिया,
फिर तीसरा कंपनी प्रॉफिट दिया, चौथा कंपनी भी लॉस हो गया, फिर इस तरह से लॉस हुआ। लेकिन अगर जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उस पार से यहाँ पे अगर जैसे ये दो कंपनी लॉस हुआ तो जो म्यूचुअल फंड वाला होंगे वो इसको रिमूव कर देंगे और इसके जगह पे दो न्यू कंपनीज को ऐड करेंगे जो कि प्रॉफिट आपको दे सके। तो इससे आप लोग को म्यूचुअल फंड में काफी बेनिफिट होता है। वहां पे आपको ना टाइम देना होता है ना कुछ मैनेज करना होता है, सिर्फ आप लोग एक बार पैसे डाल दीजिए और आपका जो फंड मैनेजर होगा वो आपको उसको जिससे यूज करता रहेगा। उसके साथ ही एक चीज और बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में क्या है, जैसे यहाँ पे कई प्रकार से आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे करते क्या एसआईपी कर रहे थे, ठीक है, एसआईपी मिस हुआ यहाँ पे। जैसे एसआईपी का बहुत सारे प्रकार होता है, यूट्यूब पे आप देखिएगा तो यहाँ पे परसेंटेज से इंक्रीज करने का भी एसआईपी होता है, पर मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। आपको नॉर्मली से यहाँ पे दो टाइप बता देता हूँ। एक होता है जो कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एक बार में ही, जैसे आपने 1 लाख रुपए यदि आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना था तो आपने एक बार में ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। और बहुत सारे होते हैं एसआईपी करते हैं, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपीज करके पर मंथ यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये अगर 12 महीना डालेगा तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए इस पार से यहाँ पे इनका हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार से यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आप वन टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी के थ्रू भी जा सकते हैं, या म्यूचुअल फंड वगैरह में, या फिर स्टॉक मार्केट में भी इस तरह से होता है। बट म्यूचुअल फंड का जैसे एक तरह से मैंने आप लोग को तरीका बता दिया। कई सारे प्लेटफॉर्म भी आते हैं जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अभी जैसे सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे एंजल वन हो गया, फिर ग्रो ऐप हो गया, फिर बहुत सारे अभी बहुत सारे देखे हैं मैंने जो कि अभी काफी अच्छा रिटर्न वगैरह भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल कंपनीज भी है, वहां पे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जिसको आपको बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ इसके क्या क्या जैसे लाभ वगैरह होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के यहाँ पे देखते हैं निवेशक का यहाँ पे कैसे काम करता है और फंड मैनेजर वगैरह यहाँ पे लाभ वितरण, फिर यहाँ पे डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ये सारे कितने जैसे यहाँ पे तरीके वगैरह होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे निवेश का लाभ और छोटे निवेश के से शुरुआत कर सकते हैं, सारे के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। फिर रिसर्च के बारे में आप लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर रिस्क के बारे में आप लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे निवेश में यहाँ पे क्या है, हमेशा जोखिम होता है, इसलिए अपने निवेश को अच्छी तरह से समझे और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे आप लोग को यहाँ पे तरीके मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे निवेश स्टार्ट किस पार से करना है तो उसके लिए अब यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम है जो कि आप लोग को नॉलेज नहीं है इन सभी के बारे में और आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में इन्वेस्ट करूं इन सभी कंपनीज में, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक एएमसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एएमसी क्या होता है, तो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये आप लोग को एएमसी का फुल फॉर्म होता है। एएमसी के साथ एक यहाँ पे खाता खोलना होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट किसी में भी, ठीक है। ये आप लोग को हो गया। फिर फंड मैनेजर का प्रबंधन यहाँ पे देखते हैं। मैनेजर इस धन को यहाँ पे विभिन्न निवेशकों विकल्प मैंने बताया विभिन्न कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे विश्व प्रकार से यहाँ पे है जो फंड मैनेजर रहेगा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। फिर लाभ का वितरण, ठीक है। तो फंड से होने वाले लाभ का निवेश के बीच उनकी यूनिट के अनुसार जैसे अनुपात में वितरण किया जाता है। जैसे यूनिट मिलता है आप लोग जैसे किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप लोग को उसका जैसे कुछ यूनिट दे देगा, जैसे 20 यूनिट 50 यूनिट, जिस प्रकार से आप इन्वेस्ट किए होंगे उस हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे यूनिट के अनुसार हो गया दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड का, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कई सारे प्रकार के यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड के प्रकार, तो इसके यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कई सारे आप लोग को प्रकार दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्टिविटी फंड, ठीक है। तो इन फंड में मुख्य रूप से स्टॉक में निवेश किया जाता है। ये जैसे जो एक्टिविटी फंड होता है यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जो स्टॉक होते हैं तो उन सभी में आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर एक होता है यहाँ पे डेट फंड। इन फंड में मुख्य रूप से बॉन्ड और अन्य जैसे फिक्स्ड जो कंपनीज होते हैं, ठीक है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर एक होता है हाइब्रिड फंड। इन फंड में जो होता है दोस्तों इक्विटी और डेट दोनों में निवेश किया जाता है। ये दोनों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेट फंड और यहाँ पे इक्विटी फंड, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग को हाइब्रिड फंड में निवेश किया जाता है। उसके साथ एक और आप लोग को दिख जाएगा इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, तो इंडेक्स फंड जो है दोस्तों इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे इन फंड में किसी विशेष इंडेक्स, जैसे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पे सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसेक्स को ट्रिक करने के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को, लेकिन सबसे पहले जो एक और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक आप लोग जिसे पूछते होंगे कमेंट करके सर आप यहाँ पे रिकमेंड किस में करते हैं, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो फुल देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस बार से मैंने पहले ही बताया, आप लोग को इस वीडियो में अच्छे से फुल समझ आ जाएगा कि आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में। उसके साथ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में आप लोग को कहां पर इन्वेस्ट करना है। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत तरीके से मैंने आप लोग को बताया, तो इसमें से किस में आप लोग को इन्वेस्ट करने से बेटर होगा ये सारा भी इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। वीडियो फुल देखिए, काफी अच्छा वीडियो है। उसके साथ
साथ यहाँ पे एक और देखिए यहाँ पे ओपन यहाँ पे एंडेड जो यहाँ पे फंड है दोस्तों, इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, इस फंड में आप किसी भी समय निवेश कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से यदि आप लोग इससे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये काफी बेटर ऑप्शन आप लोग के लिए हो सकता है। जैसे आप लोग कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग को हो सकता है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद आपको उसका रिक्वायरमेंट हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाता है कि जब भी आप किसी, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आप लोग जब चाहे इसे निकाल सकते हैं। 10,000 है, आप इसे निकाल भी सकते हैं, इसे आप जब चाहे निवेश कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। ये आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे ओपन यहाँ पे एंडेड जो फंड है इसमें, ठीक है, ये आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। फिर एक और देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड क्या है, तो इसी के प्रकार का ये भी है, लेकिन इसमें आप लोग को एक निश्चित टाइम मिल जाएगा, आप लोग को इस टाइम ड्यूरेशन में ही आप लोग को यहाँ पे जिससे यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निवेश करने के लिए एक निश्चित समय होता है, आप निवेश के कुछ समय बाद ही निकाल सकते हैं। आप यदि सोचेंगे कि 1 महीने 2 महीने या फिर 10 दिन में मैं अपने पैसे को निकाल सकूं, तो वो नहीं हो पाएगा। आप जितने भी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए इसे इन्वेस्ट किए होंगे, आप लोग को जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा, आपका यहाँ पे पैसा विड्रॉ नहीं होगा, मतलब आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आप लोग को दोनों जिसे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी बेटर ऑप्शन है। बट यदि आप लोग को पैसे का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आप लोग बेशक यहाँ पे ओपन फंड में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लाभ, ठीक है, तो ये देखिए जो ऊपर में भी मैंने दिखाया था, ये सारे थे म्यूचुअल फंड के प्रकार। आप लोग को यहाँ पे कितना म्यूचुअल फंड का प्रकार हो गया, यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए एक हो गया, फिर 2, और यहाँ पे देखिए 3, और ये 4, और यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के, यहाँ पे ये 6 प्रकार के म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है। ये आप लोग को जो म्यूचुअल फंड के टाइप है, जिसमें कि सबसे बेस्ट मैंने आप लोग को बताया, या तो आप हाइब्रिड में कर लीजिए, या फिर आप लोग यहाँ पे ये ओपन एंड या फिर क्लोज, तीनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं। हाइब्रिड में क्या है, आप लोग को ये दोनों कंपनी से एक साथ मिल जाती है, जिससे ये दोनों म्यूचुअल फंड का एक साथ यहाँ पे दोनों में निवेश हो जाता है, तो ये आप लोग को बेटर ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी रिस्क तो सभी में होता है, लेकिन उतना भी रिस्क नहीं होता जितना आप स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं, तो उससे तो काफी बेस्ट है। बाकी मैं अभी और भी डिटेल में अभी बताऊंगा, तो आप लोग को सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड के लाभ क्या हो सकते हैं, इससे बहुत सारे हमें ये भी कमेंट करके पूछते हैं वीडियोस में कि सर आपने इससे बताया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लेकिन इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है। इसलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें कि आप लोगों को एक ही वीडियो में, ठीक है, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड, मैं सारा एक ही वीडियो में बताने के लिए आप ये एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। बाकी शॉर्ट वीडियो में मैंने कई सारे बताया, जिसमें कि म्यूचुअल फंड के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड के जो यहाँ पे लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लाभ के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है विविधता, ठीक है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का लाभ मिलता है, ठीक है, जिससे जोखिम कम होता है। जैसे मल्टीपल आप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग का काफी, इस बार से मैंने बताया मल्टीपल कंपनीज रहेगी, तो आपका जोखिम कम रहेगा, आप लोग का लॉस होने का चांसेस काफी कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पेशेवर प्रबंधन, ठीक है, यहाँ पे फंड मैनेजर आपके निवेश का प्रबंधन करते हैं, जिससे आपको समय और प्रयास बचता है, जिससे आप लोग को ये फाइंड नहीं करना पड़ता कौन सा कंपनी बेस्ट है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सारा आप लोग का जो काम है वो फंड मैनेजर कर देगा। ये आप लोग को बेनिफिट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ एक फिर छोटे निवेश से शुरुआत, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी स्टार्ट में ही बता दिया था वीडियो में, आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो उसमें एक फिक्स अमाउंट रहेगा, जैसे 10,000, 15,000, 3,000, इससे नीचे आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं आप लोग को जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आप लोग 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 50 रुपीज से भी कम में आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, इस प्रकार के आप लोग यहाँ पे जैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। फिर छोटे निवेश हो गया। फिर यहाँ पे देखिए निवेश का लक्ष्य, म्यूचुअल फंड आपको विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों, जैसे यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए निवेश करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है। इससे बच्चों की शिक्षा, आप लोग चाहते हैं कि आपका जो जैसे कोई बच्चा है, तो वो आपका मान लीजिए 5 साल बाद आपका पैसे यूज हो सकता है, ठीक है, 5 साल बाद उसको पढ़ाई में यूज होगा, एजुकेशन में यूज होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। फिर रिटायरमेंट वगैरह, जैसे बहुत सारे होते हैं जो जॉब करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं जिससे जब रिटायर्ड हो जाऊं तो उस टाइम हमारा पैसा यूज हो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आप लोग को एक और बताया था SIP, ठीक है। तो कोई होता है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो SIP के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रिटायरमेंट के बाद आप लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप निकाल के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे निवेश के लिए महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ये देखिए महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जैसे आप लोग को यहाँ पे पॉइंट है उसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए रिस्क, ठीक है। तो निवेश में हमेशा जोखिम होता है, क्योंकि आप लोग को पता हुआ, चाहे आप शेयर मार्केट में यूज करें या फिर जैसे स्टॉक मार्केट हो या फिर ये म्यूचुअल फंड हो, सारा में रिस्क तो होता है, बट यही होता है कि किसी में थोड़ा कम रिस्क है, किसी में थोड़ा अधिक रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जोखिम तो होता है, इसलिए अपने निवेश को अच्छी तरह से समझिए और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। जैसे आप लोग का एक जैसे होता है कि लिमिट, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि इतना अगर मेरा लॉस भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उतना ही इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने के जिससे आप लोग क्षमता है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिसर्च देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले विभिन्न फंडों की तुलना करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयुक्त फंड का चयन करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे म्यूचुअल फंड भी मैंने बताया, ये तो टाइप मैंने बताया था, जो कि भी 6-7 टाइप थे, तो वो मैंने टाइप बताया था, म्यूचुअल फंड के इतने टाइप होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे म्यूचुअल
फंड होता है। जैसे यहाँ पे कोई SBI का होता है, कोई LIC का होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे मल्टीपल बैंक्स वगैरह के होते हैं, बहुत सारे अदर भी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप लोग को उतना समय नहीं आता तो आप कोई बैंक यूज करते हो तो आप हो सकता है तो अपने बैंक का ही जो म्यूचुअल फंड होगा उसमें यूज उसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप थोड़ा भी अगर रिसर्च करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको जैसे मैं कुछ म्यूचुअल फंड यदि मैं बताऊं तो मैं खुद भी जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, बट हमारे जो पर्सनल जो मैं इन्वेस्ट करने का जैसे देखता हूं, जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूं। बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर आप लोगों को पता होगा बहुत जल्दी लॉस नहीं होता है, और कुछ थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना हो तो आप अदर सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल कंपनीज होते हैं म्यूचुअल फंड, मल्टीपल टाइप जिसे होते हैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड। तो उसमें से आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही आप लोगों को इसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तो मैंने आप लोग को बताइए AMC में जिससे आप लोग को यहाँ पे इसका अध्ययन करें और वहां से अकाउंट बना के ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे देखते हैं निवेश निवेश की निगरानी करें और समय समय पर अपने निवेश को संरक्षित करें, ठीक है। तो निगरानी में हुआ जैसे आप लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं आप लोग उसे देखते रहिए कि आप लोग का कहीं ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा। अगर जो आपको लगता है कि ज्यादा लॉस हो रहा है तो उससे आप विड्रॉ कर लीजिए। यदि आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप लोग इसे समय समय पे महीना 2 महीने या फिर 1 वीक में आप लोग एक बार चेक करते रहे। भले आपका रिस्क नहीं है, आपका फंड मैनेजर सब मैनेज करेगा, बट उसके बावजूद आप लोग एक बार जरूर विजिट करके अपने म्यूचुअल फंड को चेक करते रहिए, काफी बेस्ट हो सकता है। फिर आप यदि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आप चेक करते रहिए, काफी बेटर आप लोग के लिए हो सकता है। तो मैं फाइनली वीडियो में कंक्लूजन यही दूंगा दोस्तों, जैसे हमारा वीडियो भी होने वाला ही है तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग ये डाउट में अभी तक है कि हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। यदि आप एक बिगिनर है जिसको कि ज्यादा आइडिया नहीं है मार्केट वगैरह के बारे में कि किस पार्ट से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे होते हैं जिसमें हाई रिस्क रहते हैं, किसी में जैसे जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आप लोग अगर रिस्क नहीं चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी में कीजिए, जैसे 5 साल या फिर उससे भी अधिक टाइम्स का जो होता है या फिर 3 साल। तो लॉन्ग टर्म में वो आप लोग का इससे अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। भैया आप लोग सोचेंगे 1 महीने 2 महीने में निकालेंगे तो वहां पे आप लोग का थोड़ा रिस्क रहता है। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में जाइए और लॉन्ग टर्म में जाइए। ये हमारा रिकमेंडेशन है, ये नहीं कि मैं आप लोग को जबरदस्ती बोल रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये हमारा एक तरह से रिकमेंडेशन आप लोग के लिए। यदि आप लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड का यूज कीजिए, और यदि आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बेशक स्टॉक मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।